अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नासिर। आज इस्लामाबाद के अंदर पीडीएम यानी कि हुकूमती जमातों का एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। और प्रोटेस्टों का जो आज था वो तो शाम में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो अनाउंस कर दिया था कि प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दफ़ा 144 नाफिज है, 245 नाफिज है और यहाँ पर 5 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वायलेशन हुई है रूल्स की। ना तो इस जो इंतज़ामिया हमारी है उसने कहा, पहले बहुत सारे मुज़ाकरात होने की कोशिश करते रहे कि मुज़ाकरात हो जाए, धरना ना हो या प्रोटेस्ट ना हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हेयरिंग थी जो 14 मई के हवाले से थी, इलेक्शंस के हवाले से, वो भी उन्होंने जो है डिले कर दी है, उसको 24 मई तक लेकर गए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिले हो गया था। तो उस हवाले से जो चीज़ें हुई हैं वो सब आपके सामने हैं। जो मरीम नवाज़ साहबा ने भी वहाँ पे खिताब किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी खिताब किया और बाकी भी लीडरान थे पीडीएम के, उन्होंने भी खिताब किया। सवाल ये है, मेरा मुल्क है पाकिस्तान और इस मुल्क पाकिस्तान के मौलाना फजल रहमान की तारीखी से ढकी छुपी नहीं। इनके वालिद साहब ने कहा कि हम शुक्र है अल्लाह का कि हम इस गुनाह में यानी कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। और दूसरी जो दीगर हमारी सियासी जमातें हैं जो पीडीएम का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से हुकूमत बनी हुई है, उनके भी जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो किसी ढके छुपे नहीं हैं। फ़ौज के खिलाफ अल-ऐलान मुस्लिम लीग नून बयान देती रही है, मौलाना फजल रहमान साहब बयान देते रहे हैं। आज जब इनकी हुकूमत है तो इन्होंने अब फ़ौज को अपने सर का ताज बनाया हुआ है, लेकिन अभी भी नून लीग के कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, कुछ ऐसे बयान होते हैं जिनमें फ़ौज को खासी तनकीद का निशाना बनाया जाता है और फिर भी उनको हुकूमत दी गई है। नवाज शरीफ वाला जो ग्रुप है मुस्लिम लीग नून में, वो हमेशा जो फ़ौज के खिलाफ है, जिसमें मरीम नवाज उसको लीड करती हैं, उनको सोशल मीडिया लीड करता है। मेरे मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों ने आज मुल्क के इदारों के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। आज इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं भी हमें पाकिस्तान का झंडा नज़र नहीं आया, पाकिस्तान का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था। पाकिस्तान के झंडे का जो हमारा कह सकते हैं कि ईमान है, हमारा मुल्क है, हमारी मदरलैंड है, उसका कोई झंडा आज हमें नज़र नहीं आया। और जो झंडा हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, जो झंडा हमारे पार्लियामेंट हाउस के ऊपर लगा हुआ है, जो झंडा हमारे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर लगा हुआ है, उस झंडे के सामने खड़े होकर इन तमाम पीडीएम की जमातों ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। और अब मसला ये है कि अगर मेरे हक में फैसला नहीं आता तो मैं इदारों के खिलाफ बयान दूं। और आज बहुत बड़े बयान दिए गए हैं कि चीफ जस्टिस को कहा गया कि अगर आपने हुकूमत को कुछ कहा जो कि तौहीन अदालत की गई है, जो आज इलेक्शन नहीं हुए पंजाब और केपी में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, तो अभी तक वो वहाँ पर उस पर नहीं, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, तो तौहीन अदालत भी करके उसके बावजूद वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। सवाल मेरा ये है कि मुझे ये दुख पहुंचा है ज़ाती तौर पर, एज आ जर्नलिस्ट, एज आ एंकर, मैं इस चीज़ को शायद उस तरह से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जो गुस्सा, जो गम और गुस्सा मेरे अंदर है कि मेरे मुल्क के खिलाफ लोग बातें करने वाले आज मेरे मुल्क के इदारों के खिलाफ बातें कर रहे थे। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती है तो ये इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। मुझे हमेशा से ये चीज़ रही है, क्योंकि मेरा इस मुल्क के साथ एक रिश्ता है, इस मिट्टी के साथ मेरा एक रिश्ता है और वो रिश्ता हर पाकिस्तानी का है। आज हर उस मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल दुखा होगा जिसने आज ये सब कुछ देखा कि हमारे इदारों के खिलाफ बयान देने वाले लोग आज इदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीटीआई के खिलाफ जब बात करें तो पीटीआई के खिलाफ जब पीटीआई का यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, इमरान खान की पेशी होती है, आंसू गैस की शरिंग होती है। आज जब जो इनकी रज़ाकार मलेशिया है, जो JUIF की मलेशिया है, उसने जब रेड जोन क्रॉस किया, दरवाजे फलांगे गए, खोल के तमाम लोगों को मॉब के अंदर जो है वो जाने की परमिशन दी गई। पुलिस वहाँ पे नज़र नहीं आई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहाँ रोकने था, क्योंकि ऑलरेडी सहूलतकारी हो रही थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने जब गए तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा किस तरह से लोग, इतने गो के लोग नहीं थे जिसको हम कहें कि एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने किया, तो वो 11 जमातें मिलकर भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर सकी। मतलब कि एक मजाक है पाकिस्तान के साथ। तो जब तहरीक इंसाफ ने किया तो उनके ऊपर शेलिंग हुई, उनके लोगों को मारा गया। और आज इसी तरह का एक मॉब था जो कि सामने आया और इस मॉब को इजाज़त दी गई और वहाँ पर जब पता चला कि जी रेंजर्स और पुलिस एहलकार जो थे वो पीछे हट गए, जब ये सामने आए तो ना कोई इन्होंने रोकने की कोशिश की, ना इवन के जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो बाहर जो सिक्योरिटी लगाई गई थी वो भी वहाँ से हट गई। वहाँ पर मलेशिया रज़ाकार सारे खड़े हो गए और वो अपने आप भी ये कहते थे कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत क्या कर रहे हैं जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अल-ऐलान आप ऐलान करके धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आपने ये किया
تو آپ کے لیے گھیرا تنگ کر دیے گا، آپ کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، تو یہ ایک توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس کے اوپر کیس کیا چلنا ہے، کیس کیسے چلنا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے، اور اس کے اوپر ساری چیزیں ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے آج یہ ولاگ بناتے ہوئے بہت دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، ہر پولیٹیکل گین اپنی جگہ پہ۔ ایک طرف جب آپ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کو، سیاسی جماعت کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، فوج یہاں پر طلب کی گئی ہے، اور دوسری جانب آپ ایک 11 جماعتوں کو جو ہے پوری اجازت دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی چیزیں کریں۔ تو بہت چیزیں دیکھنے والی ہیں، بہت چیزوں پہ بات کرنے والی ہے، لیکن ہم صرف اور صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پاکستان پہ رحم کریں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو آپس میں رکھیں۔ پولیٹیکل گینز آپ کے اپنے ہیں، پولیٹیکل گینز آپ کے اپنے ہیں، ان کی اپنی آپ کی چیزیں ہیں، ان سے کوشش کریں تھوڑا سا اوائڈ کریں، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب کو مل کر ایک جگہ بیٹھنا چاہیے۔ آج پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ سب کو ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہیے اور پھر کوئی فیصلہ کرے تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتری ہو، مہنگائی کم ہو۔ آج مہنگائی کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا، غریب آدمی مر رہا ہے اس کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا، اور نہ ہی آج ہمارا میڈیا جس چیز پہ شور کرتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہو چکی ہے، اور اس پہ جب بات کی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ٹیکٹکس ہیں۔ تو ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کی چیزیں، جو غریب آدمی ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، ان کے اوپر دھیان دے، نہ کہ اس طرح کے پولیٹیکل چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دے، اور لوگوں کو، کیونکہ یہ آپ کا ایک بیڈ امیج دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک کے لیے آپ قانون کچھ اور کہتا ہے، دوسرے کے لیے قانون کچھ اور کہتا ہے۔ تو یہ ہم انٹرنیشنل لیول پر جب جاتے ہیں، ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت نیگیٹو چیزیں جاتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے مسائل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو حل کرنے کے لیے زور ڈالنا چاہیے ان لوگوں کو، تاکہ یہ مسائل حل ہوں اور غریب آدمی کا چولہا جلے، اور ان کے گھر میں جو بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے کوئی فائدہ ہو۔ تو ایٹ دا اینڈ یہی کہوں گا، آج جو کچھ بھی ہوا، پولیٹیکل گینز اپنی جگہ پہ، پولیٹیکل ان کے فائدے اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کے ساتھ مذاق کرنا بند کریں۔ پاکستان کی زمین کے ساتھ، پاکستان کی دھرتی کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا بند کریں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ مذاق کرنا بند کریں۔ خدا ایک ہو جائیں، یکجان ہو کر اس ملک کو بچائیں، اس ملک کی عوام کو بچائیں، اس ملک کے لوگوں کو بچائیں۔ مجھے دیں گے آپ اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔